Hello students, welcome back to my YouTube channel Deepak Suman Primary Teacher. Today we are going to read a new chapter. बच्चों, आज हम एक नए चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और यह चैप्टर क्लास फर्स्ट NCERT इंग्लिश मैरीगोल्ड बुक की यूनिट 6 का चैप्टर नंबर 11 है. This is a beautiful poem and in this video first we will read this poem, then I will translate each line of this poem in Hindi and will explain the summary of this poem in easy way. So students, you will watch this video completely and that will help you to understand this poem. तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो. And the name of this chapter is If I Were an Apple. Learn, recite and enjoy this poem. If I were an apple and grew on a tree, I think I would drop down on a nice boy like me. If I were an apple and grew on a tree, I think I would drop down on a nice boy like me. I would not stay there giving nobody joy. I would fall down at once and say, "Eat me, my boy." I would not stay there giving nobody joy. I would fall down at once and say, "Eat me, my boy." तो बच्चों, यह थी इस पोएम की रीडिंग. अब हम इस पोएम को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे और इसमें आए डिफ़िकल्ट वर्ड्स को भी देखेंगे और इसकी हिंदी में भी ट्रांसलेशन करेंगे, जिससे कि आपको यह पोएम समझने में आसानी होगी. तो चलिए शुरू करते हैं. if, I, were, apple, apple. If I were an apple. बच्चों, if का अर्थ होता है यदि, I मैं और apple होता है सेब. If I were an apple, इसका अर्थ हुआ यदि मैं एक सेब होता. and grew, grew, on, tree, and grew on a tree. बच्चों, and का मतलब होता है और, grew उगा होता और tree का अर्थ होता है पेड़. and grew on a tree और पेड़ पर उगा होता. If I were an apple and grew on a tree, यदि मैं एक सेब होता और पेड़ पर उगा होता. आगे है think, think, id. बच्चों, इसे I would कहा जाता है. यह I would की शॉर्ट फॉर्म लिखी गई है, तो आप इसे I would बोलेंगे. drop, drop, down, down. I think I would drop down. बच्चों, think का मतलब होता है सोचना और drop down का अर्थ होता है नीचे गिरना. I think I would drop down. इसका मतलब हुआ मैं सोचता हूं कि तब मैं नीचे गिरता. on, nice, nice, boy, boy, like, me, on a nice boy like me. बच्चों, नाइस का मतलब होता है अच्छा, बॉय कहते हैं लड़का, लाइक मी का मतलब होता है मेरी तरह. ऑन अ नाइस बॉय लाइक मी, मेरी तरह एक अच्छे से लड़के पर. आई थिंक आई वुड ड्रॉप डाउन ऑन अ नाइस बॉय लाइक मी. मैं सोचता हूं कि तब मैं किसी एक अच्छे से लड़के पर जो बिल्कुल मेरी तरह होता
उसके ऊपर मैं गिरता। IWOULDNT बच्चों इसे कहा जाता है वुड नॉट। यह वुड नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। वुड नॉट STAY स्टे THERE देयर। I would not stay there। इसका अर्थ हुआ मैं पेड़ पर लटके नहीं रहता। GIVING गिविंग NOBODY नोबडी JOY जॉय। बच्चों गिविंग का अर्थ होता है देना। नोबडी किसी को भी नहीं और जॉय का अर्थ होता है खुशी। गिविंग नोबडी जॉय क्योंकि इससे किसी को भी खुशी नहीं मिलती। I would not stay there giving nobody joy। मैं पेड़ पर लटके नहीं रहता क्योंकि इससे किसी को भी खुशी नहीं मिलती। आगे है ID बच्चों इसे कहा जाता है I would FALL fall DOWN down AT ONCE once। बच्चों फॉल डाउन का अर्थ होता है नीचे गिरना। I would fall down at once। इसका अर्थ हुआ मैं पेड़ से नीचे गिरता। AND and SAY से EAT eat MEE me MY my BOY boy and say eat me my boy। बच्चों से का मतलब होता है कहना और eat खाना and say eat me my boy इसका अर्थ हुआ और कहता मेरे बच्चे मुझे खा लो। I would fall down at once and say eat me my boy। मैं पेड़ से नीचे गिरता और कहता मेरे बच्चे मुझे खा लो। तो बच्चों यह थी पोएम इफ आई वर एन एप्पल। इस कविता को हमने पढ़ लिया है। इसमें हमने जाना कि दिस पोएम इज अबाउट अ लिटिल बॉय। यह कविता एक छोटे से बच्चे के बारे में है। ही थिंक्स इफ ही वर एन एप्पल। वह सोचता है कि यदि वह एक एप्पल होता सेब होता देन ही वुड नॉट लाइक टू कीप स्विंगिंग ऑन द ट्री। तो वह पेड़ पर लटके रहना पसंद नहीं करता। अकॉर्डिंग टू हिम इट वुड बी ऑफ नो यूज। उस छोटे से बच्चे के अनुसार पेड़ में लटके हुए सेब से किसी को खुशी नहीं मिलती। उस सेब का आनंद तो तब आता है जब कोई उसे खाता है। फर्दर ही विशेस आगे वह बच्चा अपनी इच्छा व्यक्त करता है दैट ही वुड लाइक टू फॉल डाउन ऑन अ नाइस बॉय कि यदि वह सेब होता तो किसी अच्छे से प्यारे से बच्चे पर गिरना पसंद करता। एंड ही वुड से और गिरने पर वह उस प्यारे से बच्चे से कहता ईट मी माई बॉय। बच्चे मुझे खा लो। बच्चों इसका मतलब यह हुआ कि सेब पेड़ से गिरने पर उस प्यारे से बच्चे को मिलता और वह बच्चा उस सेब को खाकर बहुत खुश होता। तो बच्चों यह थी पोएम इफ आई वर एन एप्पल। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इस पोएम की एक्सरसाइज को करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इस पोएम की एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।